दोस्तों, यूपी एएनएम वैकेंसी 2023-24 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जो छात्र यूपी एएनएम वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब साफ निर्देश दे दिया है कि यूपी में स्वास्थ्य विभाग में जितने भी खाली पड़े पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाना सुनिश्चित है। दोस्तों, अभी भी यूपी में 12,000 पद रिक्त हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग इस भर्ती के लिए विज्ञापन कब जारी करेगा और इस भर्ती में आवेदन कौन कर सकता है, पीटी स्कोर कार्ड जरूरी है, पीटी सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरिट कैसे बनेगी और निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं और सिलेबस क्या होने वाला है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपी में एएनएम की 12,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। इस वैकेंसी में केवल पीईटी पास कैंडिडेट ही इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास पीईटी का स्कोर कार्ड नहीं होगा तो वह इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता। दोस्तों, इस भर्ती के लिए पीईटी स्कोर कार्ड होना जरूरी है, तब इस भर्ती में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, इस भर्ती में आवेदन कौन कर सकता है। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण किया हो या इसके अलावा 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का एएनएम कोर्स हो और साथ में यूपी नर्सेज एंड मिडवाइस काउंसलिंग में रजिस्टर्ड हो, तभी वह इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता जो निर्धारित की गई है वो 12वीं पास निर्धारित की गई है और इसके साथ ही एएनएम का कोर्स कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। इसके साथ पीटी का स्कोर कार्ड भी इस भर्ती में मांगा जाएगा। बिना पीटी के स्कोर कार्ड के आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली योग्यता है वो आपका 12वीं पास होना जरूरी है। उसके बाद 12वीं पास होने के बाद आपको पीटी का स्कोर कार्ड होना जरूरी है। दोस्तों, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि पीटी के कितने नंबर वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, पीटी के अगर नंबर की बात करें तो इस भर्ती में जो नंबर निर्धारित किया जा सकता है वो 40 प्लस नंबर निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि 40 प्लस नंबर वाले इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस नोटिफिकेशन के अनुसार ही यह साफ निर्णय हो पाएगा कि इस भर्ती में कितने नंबर तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जैसे लेखपाल भर्ती में हुआ था कि 60% के ऊपर जितने भी कैंडिडेट का पीटी स्कोर कार्ड था केवल वही अभ्यर्थी उस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर पाया था, इसी तरह अब इस भर्ती में भी होने वाला है। इस भर्ती का पीटी जो स्कोर कार्ड है वो एक निर्धारित अंक दिया जाएगा और उसी अंक के अनुसार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसलिए दोस्तों, पीटी का ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग जल्द से ऑनलाइन आवेदन कर दें और अपना अच्छा स्कोर निकालें। आइए अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्र सीमा क्या निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इस भर्ती के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक निर्धारित की जाएगी। 18 से 40 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी है तो यह इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर किसी भी अभ्यर्थी की उम्र सीमा इससे कम है या ज़्यादा है तो वह इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। भर्ती में चयन प्रक्रिया के बारे में, तो दोस्तों, इस भर्ती का जो चयन का प्रोसेस है वो महिला हेल्थ वर्कर की लिखित परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 100 नंबर की आपको लिखित परीक्षा देनी होगी। प्रत्येक गलत जवाब पर 1/4 अंक आपको कटेगा। परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत इस भर्ती को पूरा किया जाएगा।
दोस्तों चयन में आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी, जो 100 अंकों की आपको परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा का जो समय निर्धारित किया जाएगा वो 2 घंटे निर्धारित किया जाएगा। जैसे ही आप 100 अंकों की परीक्षा देंगे, उसी के अनुसार आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन जो ये 100 प्रश्न होंगे, इन सभी प्रश्नों में माइनस मार्किंग की भी व्यवस्था लागू की गई है, अर्थात 1/4 अंक प्रत्येक गलत जवाब पर आपसे काटा जाएगा। दोस्तों अगर बात करें यूपीएनएम वैकेंसी 2023 और 24 के लिए पीटी का कितना अंक होना चाहिए, तो दोस्तों अगर पीटी अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो पीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम कम से कम 40 अंक पाना अनिवार्य है। अगर कोई अभ्यर्थी 40 अंक से नीचे है तो वह इस भर्ती में हो सकता है ऑनलाइन आवेदन ना कर पाए, लेकिन 40 नंबर से ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं वह इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पिछली वैकेंसी जो आई थी वो 9,212, उसमें पीटी का जो स्कोर कार्ड है वो केवल मांगा गया था, लेकिन इस वैकेंसी में जो अब निकाली जाएगी वो आपके पीटी स्कोर कार्ड के योग्यता के अंकों को जोड़कर ही आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। मान लो दोस्तों यूपीएनएम भर्ती जो 12,000 पदों पर निकाली जाएगी, ऐसे में 12,000 पदों के लिए सबसे पहले आयोग जो करेगा वो एक निर्धारण प्रक्रिया करेगा, जिसमें वैकेंसी से लेकर 3 या 4 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अगर किसी भी अभ्यर्थी की पीटी का स्कोर कार्ड मान लो 2 से 10 नंबर तक है तो वह इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन पहले ही नहीं कर पाएगा। हाई स्कोर कार्ड वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनके स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छा है तो जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो वह इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों अगर इस वैकेंसी की हम बात करें तो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा, तो दोस्तों इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो अक्टूबर या नवंबर माह में यूपीएनएम 12,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लगभग अक्टूबर या नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को 1 महीने का ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। दोस्तों यूपीएनएम पाठ्यक्रम की बात करें तो स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप व योजनाएं, एससी, पीएचसी, सीएमसी और जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफपीए, विश्व बैंक, एफओ और सहायता यूनेस्को, कोलंबो प्लान, आईएलओ केयर आदि, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय, इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर फैमिली प्लानिंग, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, एएनएम के लिए आचार संहिता, समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण व बीमारी का आपसी संबंध, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाला रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, पोषण में एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, मानव शरीर की संरचना, शरीर प्रणाली और उनके कार्य, शरीर की स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोगों के नियंत्रण व रोकथाम के सामान्य उपाय, संक्रामक रोग लक्षण, बचाव और उपचार, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, रुबेला, आंत्र ज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला अजार, ट्रेकोमा,
खुजली, एसिडिटी और HIV, दस्त रोग, कृत्रिम संक्रमण व कुष्ठ रोग। समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना। शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण। ज्वर महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका व घरेलू उपचार। दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटें एवं बीमारियां, कट और घाव, प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक भाल। शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम। विशेष स्तनपान। विद्यालय स्वास्थ्य उद्देश्य समस्याएं और कार्यक्रम। विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता। किशोरावस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधित जानकारी। भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल। दोस्तों ये सभी सिलेबस UPNM वैकेंसी में शामिल किया जाएगा।